सालों तक रिश्ता अच्छे से चलता रहा और अचानक एक रात में रिश्ता टूट गया। शिंदे गुट के विधायक 3 साल तक मंत्री पद का आनंद उठाते रहे और अचानक 34 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र क्यों लिख दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पत्र के आधार पर बहुमत परीक्षण करवाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहते थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बहुमत परीक्षण के आदेश मात्र से सरकार गिर सकती है। राज्यपाल का कार्यालय इसकी वजह न बने, इसका ख्याल रखना चाहिए था। राज्यपाल को ऐसा लगा कि शिवसेना के एक गुट में अघाड़ी के साथ सरकार चलाने को लेकर नाराजगी है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दे सकते हैं क्या? यानी एक तरह से राज्यपाल पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा महाराष्ट्र एक राजनीतिक रूप से सुसंस्कृत राज्य है, ऐसी घटनाएं होती है तो इससे कलंक लगता है। राज्यपाल ने 2 चीजें ध्यान में नहीं रखी। एक, कांग्रेस एनसीपी में कम से कम मतभेद नहीं थे, दोनों के 97 विधायक हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा था। शिवसेना के 56 में से 34 ने अपने पत्र में अविश्वास दर्शाया था। अगर एक पार्टी में मतभेद था तो बाकी 2 पार्टियां अघाड़ी में मजबूती से कायम थी। राज्यपाल इसे पार्टी का अंदरूनी मसला भी तो मान सकते थे। मुख्य न्यायाधीश के इन सवालों के जवाब में राज्यपाल का पक्ष रखते हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं किया, इससे साफ होता है कि उनके पास बहुमत नहीं था। ऐसे में बहुमत का परीक्षण करवाना राज्यपाल का अधिकार है। वकील तुषार मेहता ने कहा कि विधायकों ने अपने पत्र में साफ कहा था कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल बहुमत परीक्षण नहीं करवाते तो क्या करते? राज्यपाल ने नियमों से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। जिस जमीन को लेकर बार के अध्यक्ष विकास सिंह और सीजेआई के बीच विवाद हुआ था, उस पर कोर्ट के वकील 2 हिस्सों में बंट गए हैं। दरअसल इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नीरज किशन कोल ने सीजेआई से माफी मांग ली थी, जिससे बार के सदस्य नाराज हो गए थे। सिब्बल और कोल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सिब्बल और कोल पर कार्रवाई के लिए 16 मार्च को बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक से पहले ही वकीलों के 2 गुट बन गए हैं। 470 वकीलों ने पत्र लिखकर कपिल सिब्बल और कोल के खिलाफ बार को प्रस्ताव वापस लेने को कहा है और अब पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी विकास सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो सिब्बल और कोल के खिलाफ सख्त रवैया न अपनाए। जुडिशरी और बार के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है। इस बीच बार एसोसिएशन की याचिका पर भी अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच बार की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस बेंच में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। दरअसल वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने की मांग बार की ओर से की जा रही है। विकास सिंह ने सीजेआई की कोर्ट में याचिका की तुरंत सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 6 बार सूचीबद्ध किया गया है। जवाब में सीजेआई ने कहा कि इसे सामान्य क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिस पर विकास सिंह ने कहा कि तब मुझे आपके निवास पर आना होगा। इस बयान से सीजेआई चंद्रचूड़ नाराज हो गए। इस घटना को लेकर बाद में सिब्बल और कोल ने सीजेआई से माफी मांग ली थी।